देखेंगे कि मार्केट में क्या करेक्शन खत्म हो चुका है और यहाँ से दोबारा मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है क्या, उसके पीछे का रियलिटी क्या है, सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक मार्केट में 18 सितंबर का जो ट्रिगर है वो ट्रिगर कंप्लीट नहीं हो जाता, मार्केट में अप और डाउन दोनों साइड के मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इसी ट्रिगर के ऊपर डिपेंड है कि आगे का नेक्स्ट मूव मार्केट किस तरीके से दिखा सकता है। तो हम लोगों को ये बात दिमाग में रख के ही काम करना पड़ेगा। सेकंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज के दिन जो डाइसी मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, डेली चार्ट जो इंडिकेट कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न है कि डीआई की तरफ से हम लोगों को बिग वाली देखने को मिल चुकी है और एफआईआई की तरफ से हम लोगों को अपसाइड के पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का जो माहौल बन चुका है, ये कंप्लीटली इंडिसिजिव फेज हमें इंडिकेट कर रहा है। तो आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए कौन से ट्रिगर इंपॉर्टेंट है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। आज के दिन यूएस मार्केट में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का डिबेट होने वाला है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में अगर कुछ ऐसी नोकझोंक होती है जो इकोनॉमी के ऊपर कुछ फोकस करती है, तो वो एज द ट्रिगर की तरह काम करेगा। फिर वहाँ पर कल के दिन जो है वो यूएस मार्केट में अगस्त का सीपीआई का आंकड़ा आने वाला है, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर की तरह काम करेगा। और उसके बाद गुरुवार के दिन यूरोप मार्केट में जो है वो ईसीबी की पॉलिसी है। तो ये तीन ट्रिगर ग्लोबल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकल मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे कि कोई भी बड़ी खबर नहीं है, यही सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। मतलब आने वाले कुछ दिनों में मार्केट प्राइस एक्शन टेक्निकल को फॉलो करेगा, इस तरीके का नजरिया यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बन रहा है। तो हम लोगों को लेवल मार्क करके उस लेवल के करीब किस तरीके का मोमेंटम आता है, पहले उसको समझना पड़ेगा। अभी जैसा कि कल के दिन मैंने आपको बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से तेज गिरावट स्टार्ट हुई थी, जो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करके दोबारा तेज गिरावट दिखा सकता है। ये प्योरली टेक्निकल बेस्ड प्रिडिक्शन था और इस टेक्निकल बेस्ड प्रिडिक्शन का मैंने बहुत सारा लॉजिक ऑलरेडी पुराने वाले वीडियोस में आपको बताया हुआ है। एग्जैक्टली उसी तरीके का मोमेंटम दो बार हम लोगों को देखने को मिला। सेम अगर निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम लोग आते हैं, तो निफ्टी में भी 15 मिनट चार्ट के ऊपर मैंने आपको लेवल ड्रॉ करके दिए हुए थे कि मार्केट ने जिस लेवल को मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, वो लेवल वीक हो जाता है और उसको ब्रेक करने के बाद अपसाइड का मोमेंटम और जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट हुई थी, उस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस की तरह दोबारा यहाँ से स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है, यहाँ पर बीच में जो अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट हुआ है और यहाँ पे जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा और एफआईआई का डेटा बिल्टअप होकर निकल करके आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। अभी मार्केट में दोबारा तेज गिरावट कब देखने को मिल सकती है, अगर 18 सितंबर के ट्रिगर के बाद मार्केट दोबारा अपने इस प्रीवियस वाले लो को ब्रेक करता है और यहाँ पर 24,800 के नीचे आता है, तभी जाके मार्केट में तेज़ गिरावट हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे सकती है। इन बिटवीन वाला फेज कंप्लीटली रेंज बाउंड रहेगा, मार्केट हल्का ऊपर जाएगा, हल्का नीचे आएगा, अप एंड डाउन दोनों मोमेंटम स्टार्ट होते हुए हम लोगों को दिखाई देंगे। तो कल के दिन के लिए अहम इंपॉर्टेंट लेवल कौन से, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी मार्केट ने एक बार इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो ये लेवल अभी वीक हो चुका है। तो दोबारा मार्केट 25,138 के लेवल ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। अभी नीचे वाला लेवल जो है, इसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट करके ब्रेक किया हुआ है, तो इस लेवल का इंपॉर्टेंस अभी खत्म हो गया है और हम लोगों को यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन मिल चुकी है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ पर डाउनसाइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। मेन इंपॉर्टेंट लेवल 25,000 का रहेगा। अगर मार्केट 25,000 के लेवल के नीचे आ जाता है, तो फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है और मार्केट 100 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर जो यहाँ से 24,900 से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, उस लेवल तक दोबारा देखने को मिल सकता है। अभी कल के दिन सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पर मिलेगा, अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे कंसोलिडेट होता है और फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिन्होंने भी डाउन साइड के पोजीशन नेक्स्ट वाले मंथली एक्सपायरी में या वीकली एक्सपायरी में बनाए रहेंगे, अभी भी उन्होंने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया हुआ है, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होना इस लेवल के ऊपर हो जाएगा और फिर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का एक अपसाइड का रैली बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारे लिए क्रूशियल रहेगा, यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी जो मार्केट को ऑलमोस्ट जो है इस वाले गैप फिल करने के लिए लेके आ सकता है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल निकल करके आ सकता है। और आज रात को अगर डाउ जोन्स में कुछ होता है और कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है वो 24,934 का है। इस लेवल से दोबारा मार्केट अपसाइड का एक बाउंस बैक हम लोगों को
दिखा सकता है। या अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपडेट आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है और बैंक निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर बन सकता है। बैंक निफ्टी में पहला एक डाउनफॉल आ गया, फिर दोबारा जब मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश की तो अपने प्रीवियस वाले हाई का जो प्रीवियस वाले लो का जो 50% का रिट्रेसमेंट है वहाँ तक भी मार्केट नहीं पहुँचा। मतलब बायर लोग जो है वो यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ और एक एग्रेसिव मोड के साथ मार्केट में इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सहारा जो मिलना चाहिए वो सहारा अभी भी नहीं मिल रहा है। मार्केट में ये गैप फिल करना पेंडिंग है। तो मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होकर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को मतलब 51,339 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ये अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है। ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है ये बहुत ही शार्प ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये शार्प ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो फिर डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। और मेन हमारा जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 51,000 का लेवल है। इस 51,000 के लेवल के नीचे मार्केट और वीक हो सकता है। और इन बिटवीन वाला जो फेज रहेगा, इस इन बिटवीन वाले फेज में मार्केट में कुछ काम करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये रेंज बाउंड फेज है। कल के दिन बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि इसी वाले एक्सपायरी वाले जोन में हम लोगों को ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर है वो रिटेल ट्रेडर टैप होते हुए दिखाई देंगे। और वैसे भी हम लोगों को लोकल मार्केट से कुछ भी बड़ा न्यूज़ इवेंट वाला ट्रिगर देखने को नहीं मिलने वाला। जो भी है हम लोगों को ग्लोबल फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और ग्लोबल फैक्टर में फिलहाल के लिए अभी